मीरा और श्याम कुंवर दोनों ही गिरधर की सेवा में लगी थी कि एक कुमकुम नाम की दासी बड़ी सी बांस की छाब लेकर आई और बोली, महाराणा जी ने आपके लिए शालिग्राम जी और फूलों की माला भिजवाई है हुक्म। शालिग्राम कौन लाया? कोई पशुपतिनाथ या मुक्तिनाथ के दर्शन करके आया है क्या? मीरा ने अपने सदा के मीठे स्वर में पूछा। मुझे नहीं मालूम अन्नदाता, मुझे जो हुक्म हुआ उसे पालन के लिए मैं हाजिर हो गई। वैसे भी बहुत समय से मेरे मन में आप हुजूर के दर्शन करने की लालसा थी, आज महामाया ने पूरी कर दी। मुझ गरीब पर मेहर रखावे सरकार, हम तो बड़े लोगों का हुक्म बजाने वाले छोटे लोग हैं। कुमकुम ने भरे कंठ से कहा, ऐसा कोई विचार मत करो, हम सब ही चाकर हैं उस मोटे धनी भगवान के। जिसकी चाकरी में है उसमें कोई चूक ना पड़ने दें, बस इस बात का ख्याल रखें। हम सब का ठाकुर सबने जाने और सब देखे हैं, उससे कुछ छिपा नहीं रहता। मीरा ने स्नेह से समझाते हुए कहा। गोमती, इन्हें प्रसाद दे तो। फिर श्याम कुंवर की ओर देखते हुए मीरा बोली, बेटी, इस छाब की डोरियों को खोलो तो तुम्हारे गिरधर के साथ इनकी भी पूजा कर लूं। कोई लालजी शाह के लिए पशुपतिनाथ या मुक्तिनाथ से शालिग्राम भेंट में लाया होगा तो उन्होंने मेरी काम की चीज समझकर यहां भेज दिए हैं। जैसे ही श्याम कुंवर ने डोरी खोलने को हाथ बढ़ाया तो चंपा बोल पड़ी, ठहरिए बाईसा, इसे हाथ मत लगाइए। जिस तरह से यह दासी इसे ला रही थी, यह छाब भारी प्रतीत होती थी और शालिग्राम तथा फूलों का भार ही कितना होता है। अरे तू तो पगली है चंपा, उधर से हवा भी आए तो तू वहम से भर जाती है। तुम खोलो बेटा, मीरा ने श्याम कुंवर से कहा। श्याम कुंवर खोलने लगी तो कुमकुम प्रसाद को ओढ़नी में बांध आगे बढ़ गई। सरकार, बहुत मजबूती से बांधी है, आपके हाथ छिल जाएंगे। लाइए, मैं खोल देती हूँ। उसने डोरियों को खोल जैसे ही छाब का ढक्कन उठाया, फुनकार करते हुए दो बड़े बड़े काले भुजंग चौड़े फण उठाकर खड़े हो गए। दासियों और श्याम कुंवर के मुख से चीख निकल पड़ी। कुमकुम की आंखें आश्चर्य से फट सी गई और वह घबरा कर अचेत हो गई। मीरा तो मुस्कुराते हुए ऐसे देख रही थी मानो बालकों का खेल हो। देखते ही देखते एक सांप छाब में से निकलकर मीरा की गोद में होकर उसके गले में माला की भांति लटक गया। बड़ा हुक्म, श्याम कुंवर व्याकुल स्वर में चीख सी पड़ी। डरो मत बेटा, मेरे सांवरे की लीला देखो। पलक झपके तब तक तो छाब में बैठा नाग एक बड़े शालिग्राम के रूप में और मीरा के गले में लटका नाग रतनहार के रूप में बदल गया। गोमती, कुमकुम बाई को थोड़ा पंखा झलते, थोड़ा चरणामृत भी दे, बेचारी डर के मारे अचेत हो गई है, मीरा ने शांत स्वर में कहा। चमेली शुद्ध स्वयं में बोली, मरने भी दीजिए भागी को जो आपके लिए सिर पर मौत उठाकर लाई थी। हमारा वहम तो झूठा नहीं निकला, किंतु सरकार के भोलेपन के सामने वहम का क्या बस चले। ऐसी बात मत कह चमेली, यह बेचारी कुछ जानती होती तो स्वयं आगे बढ़कर छाब की डोरियां क्यों खोलती, और यदि जानती भी होती तो अपना क्या बिगड़ गया। ले, ये चरणामृत दे इसके मुख में। अतः स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से छाब में फूलों के ऊपर रखे हुए शालिग्राम जी को मीरा ने उठाया और एक बार सिर माथे से लगाकर सिंहासन पर पधराते हुए बोली, मेरे प्रभु, कितनी करुणा है आपकी इस दासी पर। दासियों ने और श्याम कुंवर ने जय घोष किया, शालिग्राम भगवान की जाय, गिरधर लाल की जाय।
राणा विक्रमादित्य ने मीरा को बांस की छाब में 2 काले भुजंग भिजवाए और कहलवाया कि शालिग्राम जी और फूल हैं। छाब का ढक्कन खोलते ही नाग निकले, लेकिन देखते ही देखते एक ने शालिग्राम का स्वरूप ले लिया और एक ने रत्नों के हार का। जब दासी कुमकुम को चेत आया तो वह मीरा के चरणों में सिर रखकर रो पड़ी। मैं कुछ नहीं जानती अंदाता, मुझे तो महाराणा के सेवक ने यह छाब पकड़ाई और कहा कि शालिग्राम जी और फूल हैं, मैं आपके यहाँ पहुँचा दूँ। यदि मैं इस साजिश के बारे में जानती होती तो भगवान इसी समय मेरे प्राण हर लें। फिर एकाएक चौंक कर बोली, कहाँ गए दोनों कालीगढ़? ये रहे। मीरा ने एक हाथ से शालिग्राम जी को और दूसरे से गले में पड़े हार को छूते हुए बताया, तुम डरो मत, मेरे सांवरे सर्वसमर्थ है। श्याम कुंवर बहुत क्रोधित हुई यह सब देखकर और बोली, अभी जाकर काकोसा से पूछती हूँ कि यह सब क्या है। अभी तक तो सुनते ही थे, पर आज तो आंखों के समक्ष सब देख लिया। पर मीरा ने बेटी को शांत कर समझाया, कुछ नहीं पूछना है, और हमारे पास प्रमाण भी कहाँ है कि उन्होंने सर्प भेजे। फिर सांप है कहाँ? बल्कि गोमती, जा जोशी जी को बुला ला, बोलना शालिग्राम प्रभु पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और चंपा प्रभु के आगमन पर उत्सव भोग की तैयारी करो, सब महलों में प्रसाद भी बटेगा। श्याम कुंवर तो यह सब देख सकते मैं आ गई। एक शरणागत का, एक भक्त का किसी भी स्थिति को देखने का, उस स्थिति को संभालने का ही नहीं, बल्कि उसे प्रभु की लीला मान उसे उत्सव का स्वरूप दे देना कितना भावभीना दृष्टिकोण है। और मेरे लिए क्या आज्ञा है हुक्म? कुमकुम रो पड़ी, जो यह प्रसाद मेरे पल्ले में ना बंधा होता तो वे नाग मुझे अवश्य डस गए होते। अब वहां जाकर क्या अर्ज करूं? केवल यही कहना कि छाब को मैं कुंवराणी के पास रख आई हूं और अर्ज कर दिया है कि शालिग्राम और फूलों के हार है। इच्छा हो तो उत्सव के पश्चात आकर तुम प्रसाद ले जाना। मीरा ने कहा, ना जाने किस जन्म के पाप का उदय हुआ कि ऐसे कार्य में निमित्त बनी। यदि आपको कुछ हो जाता अंदाता तो मुझे नरक में भी ठिकाना न मिलता। हुजूर, आप तो पीहर पधार रही हैं, मुझे भी कोई सेवा प्रदान कर देती। दासी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी क्या सेवा? सेवा तो ठाकुर जी की है। उनका जो नाम अच्छा लगे उठते बैठते काम करते हुए लेते रहो। जीभ को ना तो खाली रहने दो और ना फालतू बातों में उलझाओ। यह कोई कठिन काम नहीं है, पर आदत नहीं होने से प्रारंभ में कठिन लगेगा। आदत बनने पर तो लोग घोड़े ऊंट पर भी नींद ले लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि नियम छूटे नहीं। मीरा ने कहा, मुझे भी एक ठाकुर जी बख्शावे। मुँह लायक तो कोई ना, पण हुजूर री दया दृष्टि सू तरजाउली। कुमकुम ने बड़े संकोच से आंचल फैलाकर कहा। मीरा उसके भाव से प्रसन्न हो बोली, बहुत भाग्यशाली हो जो ठाकुर जी की सेवा की इच्छा जगी। प्रसाद लेने आवोगी तो जोशी जी भगवान और नाम दोनों दे देंगे। इनके नाम में सारी मुसीबतों के फंद काटने की शक्ति है। यदि तुम नाम भगवान को पकड़े रहोगी तो आगे से आगे राह स्वयं सूझती जाएगी। आगे का मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाएगा और वह स्वयं भी आकर तुम्हारे हृदय में, नयनों में बस जाएंगे। आज तो मेरा भाग्य खुल गया, कहते हुए उसने अपने आंसुओं से मीरा के चरण पखार दिए। शालिग्राम जी के पधारने का उत्सव हुआ।
जब जोशी जी ने शालिग्राम भगवान का पंचामृत अभिषेक किया तो श्याम कुंवर और दासियों ने जय घोष कर मीरा का उत्साहवर्धन किया। मीरा भगवान के स्वयं घर पधारने से प्रसन्न चित्त मुद्रा में पर अतिशय भावुक हो विनम्रता से शीश नवाया और हृदय के समस्त भावों से प्रियतम का स्वागत करने में तन्मय हो गई। मैं हारे घर आयो प्रीतम प्यारा, मैं हारे घर आयो प्रीतम प्यारा। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।